कि कोई अत्यंत अकिंचन है और उनके मन में भी ये भाव जगा कि हम स्वयं यजमान होकर कथा सुने और वे उत्तम अधिकारी हैं, तो वक्ता को चाहिए कि अपनी ओर से व्यवस्था करके ऐसे लोगों को कथा सुनावे, उनको कथा से वंचित न रखे। उसकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद होना नहीं चाहिए, तभी दीनों पर वह कृपा करेगा। आज इस देश के वनवासी क्षेत्र में कथाओं की बहुत आवश्यकता है। साधु संत प्रायः वनवासी क्षेत्र में कम पहुंच रहे हैं, वहाँ धार्मिक आयोजन होते ही नहीं है और ईसाई मिशनरियां वहाँ प्रभावी हैं। जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा अतीत क्या है, ऐसे लोगों को बड़गलाने में कोई ज्यादा समय लगता नहीं और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हमने अनुभव किया जंगली क्षेत्र में, एकदम देहाती क्षेत्र में, जहाँ दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में यदि कथाएं हों तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक जंगल क्षेत्र में कथा हुई, आप थे, त्यागी जी थे। एकदम चारों ओर से घनघोर जंगल था, बीहड़ था, हिंसक जीव जंतुओं का भी हर समय भय जैसा ही रहता था, ऐसा एकदम घनघोर जंगल था। एक गांव था, छोटा जंगली गांव। तो ब्राह्मण देवता उन्होंने कहा इंदौर में कथा, एक पैतृक गांव में कथा। गांव में जंगली क्षेत्र है, तो हमने कहा हम जंगली क्षेत्र में पसंद करेंगे। तो वहां कथा हुई और गांव के सब लोगों को, बड़ी संख्या में लोग आते थे। उन ब्राह्मण देवता ने, भगवान ने उन्हें सामर्थ्य दी थी, सब लोगों को नित्य भोजन की, प्रसाद की, सबकी व्यवस्था थी। तो महाराज जी उसका इतना अच्छा परिणाम आया उस कथा का कि जो जंगली लोग गायों को ट्रकों में लदवाते थे, भर करके जंगल से गायों को पकड़ना, ट्रकों में लदवाना और गलत हाथों में उनको गाय बेचने से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उन्हीं लोगों ने वो सब कार्य से विराम लिया। उनका आहार विहार शुद्ध हुआ और आज उसी जंगली क्षेत्र में वे वनवासी लोग मिलकर बहुत बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं।